गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, इसमें से कुछ आप पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिसमें से आइडेंटिटी नंबर 1 है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब भी ये 3 आइडेंटिटीज़ आई थी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। सेकेंड है x माइनस वाई होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। ये है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट है, जब आपके पास कॉन्स्टेंट्स अलग अलग हों दोनों में, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, तब आप कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी, कॉमन क्या है? एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है आइडेंटिटीज़। इन्हीं पे बेस्ड अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आएंगे। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। जो आइडेंटिटी इस पे सूट करती हो वो वाली आइडेंटिटी यूज़ करके आपको इसका सॉल्यूशन करना है। अब देखो, ये क्या है? x प्लस 3, एक्स प्लस 3। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? ये इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1, बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। तो क्या बन जाएगा ये? x प्लस 3 का स्क्वायर। ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई? x प्लस वाई होल स्क्वायर। ऐसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे तो x है, ये भी x है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे y है। इसका मतलब जहाँ कहीं पे भी y है उसकी जगह हम वैल्यू क्या रख देंगे? 3। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy, 2x की जगह x और y की जगह क्या रख दिया? 3 प्लस वाई स्क्वेयर मीन्स 3 का स्क्वेयर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, अब देखो सेकंड जो है आपके पास, ये मैं आपका साइड में सोल्व करवा देती हूँ। x माइनस 3, एक्स प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे 3 क्या है? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब ये जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी x प्लस ए, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या मिल रहा है? माइनस का 3 मिल रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x प्लस ब्रैकेट में माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं, और x प्लस 5 ऐसे लिख दें। तो हमारे पास क्या बन गया? x प्लस ए, एक्स प्लस बी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बी। अब जहाँ कहीं पे भी वैल्यूज़ है, x की जगह तो x है, a और b की जगह वैल्यूज़ हम लिख देंगे। क्या आएगा? x एज इट इज़, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है सेम, प्लस a की जगह क्या है? माइनस 3, b की जगह प्लस 5, x एज इट इज़, प्लस a की जगह माइनस 3, b की जगह 5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 3 है, प्लस का 5 है, कितना बचा? प्लस 2x माइनस 15। ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसका मतलब आपको आइडेंटिटीज़ को अच्छे से याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट है, जैसे 105 मल्टीप्लाई बाई 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको फॉर्मूलाज जो आइडेंटिटीज़ हैं उनका यूज़ करोगे और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसको हम बोर्ड पे करके देखते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको 105 मल्टीप्लाई बाय 106। ठीक है, लिखेंगे 105 मल्टीप्लाई 106। इसको कैसे लिख सकते हैं? ये 100 से कितना ऊपर है? 5। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 5 ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 6। ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई?
एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बन गई। और फॉर्मूला हमें याद है कैसे, एक्स प्लस ए, जब आप बार बार लिखेंगे तो आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद हो जाएंगी। एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे अब, एक्स की जगह क्या है 100 स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी, ए क्या है 5, बी क्या है 6, एक्स की जगह पे 100 प्लस ए की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू 6। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 100 का स्क्वायर मीन्स 100 2 टाइम्स है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0 1, ये क्या आ गया आपके पास 10,000। डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं कि 2 0 हैं, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 4 0 आ जाएंगी। प्लस 6 और 5 क्या है 11 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आएगा 1100 प्लस 30। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 11130, ठीक है। सोल्व हो गया। डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना था, आपको आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना था। नेक्स्ट, फैक्टराइज करना है आपको। सेम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे फैक्टर करने के लिए। 49 ए स्क्वेयर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वेयर, ठीक है। 7, अब देखो किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं इसको आप, क्वेश्चन दे रखा है 49 ए स्क्वेयर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वेयर। अब देखो 49 को आप कैसे लिख सकते हो 49 ए स्क्वेयर, ठीक है। 49 किसका स्क्वेयर रूट है 7 का, तो इसको लिख सकते हैं 7a का स्क्वेयर, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो 7 7 जब 49 और a स्क्वेयर। दूसरा 25 b स्क्वेयर को कैसे लिख सकते हैं 5b होल स्क्वेयर। अब हमें पता चल गया ये हमारे पास आइडेंटिटी x की जगह है, ये y की जगह है, तो ये क्या होगा फिर 2xy a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है। 70ab को कैसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 7a मल्टीप्लाई 5b, 2ab होता था ना, यही तो थी हमारी आइडेंटिटी। x प्लस वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वेयर क्या है 49a स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर क्या है 25b स्क्वेयर, और 70ab का मतलब क्या है 70ab का मतलब है 2xy, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर ली, x की वैल्यू क्या है 7a, y की वैल्यू 5b, तो 2xy की वैल्यू 70ab हो गई। इसका मतलब जो आइडेंटिटी ये है इसका सॉल्यूशन दे रखा है हमें ये वाला, तो इसको कंप्लीट आइडेंटिटी को हम क्या लिख सकते हैं 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ओपन करके 7a प्लस 5b ब्रैकेट 7a प्लस 5b, ये आपके क्या बन गए फैक्टर्स, ठीक है। जब आप इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा वापस से, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है आपके पास 25/4 एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 9। अब देखो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, क्या एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे x की जगह कंप्लीट क्या दे रखा है 5/2x होल स्क्वेयर माइनस y/3, ये ठीक है।
कंपेयर करेंगे, x की जगह ये कंप्लीट दे रखा है, y की जगह ये कंप्लीट दे रखा है, चाहे कांस्टेंट साथ दे रखा हो वेरिएबल के, लेकिन हमें क्या देखना है, फॉर्मूले के हिसाब से कंपेयर करके देखना है क्या ये फॉर्मूला ऐसे बन रहा है। यस, अब इसको ओपन कर देंगे, x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है, ये दो आपके क्या बन गए यहाँ पे, फैक्टर्स बन गए, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब अगर तीन आइडेंटिटीज़ एक साथ आ जाएं, ठीक है, ये तो हमने दो दो के लिए पढ़ी थी, अब अगर और वेरिएबल्स साथ आ जाएं, दो की जगह तीन आ जाए इस तरीके से, तो क्या हम कंपेयर कर सकते हैं। यस, किस तरीके से, मान लो कि x प्लस वाई को ये क्या मान ले, t मान ले, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, t प्लस जी स्क्वेयर, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस 2tz प्लस टी स्क्वेयर। अब जहाँ पे भी t है तो t की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके पास बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, ये आगे प्रूफ करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं करवा रही हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी देख लें, जब एक्सरसाइज आएगी तो वहाँ पे प्रूफ करना है तो मैं वहीं पे आपको समझा दूँगी। x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वेयर एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखना है। तो ये देखो, कंपेयर करो इसको, इसकी जगह ये x की वैल्यू दे रखी है, ये y की और ये z की, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा हमारे पास। आइडेंटिटी नंबर 5 का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कैसे, बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिटी याद रखनी होगी, तभी तो हम उसको एक्सपेंड कर पाएंगे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे क्या, आइडेंटिटी क्या दे रखी है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वेयर। एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करो, x की जगह क्या है 3a, y की जगह 4b और z की जगह क्या है 5c, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, 3a स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर प्लस 5c स्क्वेयर प्लस 2xy, यहाँ लिख देती हूँ, प्लस 2yz, जी की जगह 5c प्लस 5c 3a, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। 3a स्क्वेयर को कैसे लिखेंगे, 9a स्क्वेयर, 4b स्क्वेयर को 16b स्क्वेयर प्लस 25c स्क्वेयर, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24ab प्लस 5 4 जा 20, 22 जा 40bc प्लस 5 2 जा 10, 10 3 जा 30ac, ठीक है। कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है 4a माइनस 2b माइनस 3c। सेम आइडेंटिटी से हम कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है। माइनस दे रखा है तो हम उस वैल्यू को ही माइनस मान लेंगे, लेकिन बीच का जो साइन है वो क्या रहेगा, हमारा प्लस का ही साइन रहेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, आइडेंटिटी मैं सेम छोड़ दूंगी वैसे ही, और बाकी का इरेज कर देती हूँ।
क्वेश्चन क्या दे रखे हैं आपके पास, 4a माइनस 2b माइनस 3c होल स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4a, y की वैल्यू माइनस 2b, ठीक है, z की वैल्यू है माइनस 3c। ओके, अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, 4a स्क्वेयर प्लस माइनस 2b स्क्वेयर प्लस माइनस 3c स्क्वेयर प्लस 2, x की जगह 4a, y की जगह माइनस 2b, ठीक है, प्लस 2, y की जगह माइनस 2b, z की जगह माइनस 3c प्लस 2, z की जगह माइनस 3c, x की जगह 4a। ओके, अब इसको ओपन कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर प्लस ये माइनस का है, यहाँ पे इवन में है पावर तो प्लस का हो जाएगा। कैसे, माइनस 2b मल्टीप्लाई बाई माइनस 2b, माइनस माइनस क्या प्लस, क्या आएगा 4b स्क्वायर। इसी तरीके से 9c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सारे प्लस के हैं, ये माइनस का है तो साइन क्या माइनस। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 ab, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 bc, ये प्लस का ये माइनस का तो क्या बन जाएगा माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 ac। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इजी है, सिर्फ कंपेयर करना है आपको। अब नेक्स्ट एग्जांपल, फैक्टराइज करना है आपको। पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ फिर क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। फैक्टराइज करना है किसको, 4x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है। अब देखो, ये जो आइडेंटिटी है इसको आपको देखने से क्या पता चल रहा है, ये x, y और z तीन यूज़ हो रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है ये x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वेयर उसको ओपन करके दिखा रखा हो। अब एक माइनस तो यहाँ पे है, एक माइनस यहाँ पे है, ठीक है। ऐसी कौन सी टर्म है इनमें से, कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो दोनों जगह यूज़ हुआ है, तो y है, दोनों में यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब y की जो टर्म है उसमें माइनस साइन है, x में तो है नहीं, क्योंकि x में या z में होता तो यहाँ पे भी माइनस आता। ठीक है, इसका मतलब y की जो टर्म है उसमें माइनस साइन का यूज़ हुआ है। ओके, अब कंपेयर करेंगे हम सेम आइडेंटिटी के साथ में। यहाँ पे देखो x, ये y, ये z, इसको इसके साथ में कंपेयर करना है, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ। समझ आ गया, कैसे लिख सकते हैं इसको, 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे जो y है इसको ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जब हमने आइडेंटिटी को आगे देखा इसका मतलब y जो है वो माइनस में है। जब इसको आप ओपन करेंगे तो यही आएगा आपके पास प्लस, क्योंकि स्क्वेयर है माइनस वाई और माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसलिए इस आइडेंटिटी में माइनस वाई है प्लस 2। ठीक है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, इसका मतलब y तो 2 है नहीं, y के आगे तो इसी के आगे है ना 2, ये देखो यहाँ पे, तो 2x और माइनस y प्लस 2 माइनस y और z प्लस 2x और z। ठीक है, समझ आ गया। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, 2x प्लस माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वेयर, ये आइडेंटिटी ये बन गई। इसको ओपन करके दे रखा था और हमने क्लोज करके दिखाना था। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या बन जाएंगे,
इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 2x माइनस वाई प्लस ज़ी, 2x माइनस वाई प्लस ज़ी, ये दो सेम फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, जब आप इनको, ये पावर इसकी 1, ये पावर 1, जब दोबारा से आप इसको वापस अगर देखेंगे तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, पावर 2, और इस तरीके से वापस भी करके देख सकते हो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास x प्लस वाई क्यूब। ठीक है, x प्लस वाई क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे, मैं यहाँ पे आइडेंटिटीज़ आपको ओपन करके क्लियर करके नहीं बता रही हूँ, केवल आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। क्वेश्चन में आपकी आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करना भी बोल रखा है, इसलिए यहाँ नहीं करवा रही, वहीं पे अच्छे से क्लियर कर दूँगी। x प्लस वाई, और इसको ओपन करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर था, इसको ओपन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, और आपके पास जो आइडेंटिटी बन के आएगी वो होगी ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये प्लस के लिए है और ये माइनस के लिए है। ठीक है, x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और x माइनस वाई सॉरी, माइनस प्लस का, जहाँ पे प्लस है वहाँ सारे प्लस है, माइनस है वहाँ माइनस है। ठीक है, क्लियर। अब एग्जांपल्स देखो, 3a प्लस 4b का होल क्यूब, दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी लिखेंगे। हर क्वेश्चन में अगर आप आइडेंटिटी लिखेंगे तो आपको साथ के साथ याद हो जाएंगे। तो x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3a प्लस 4b इसका होल क्यूब। तो यहाँ पे x की वैल्यू, x की जगह क्या है 3a, y की जगह क्या है 4b, वैल्यूज़ पुट कर दें इसके अंदर। x की जगह क्या 3a क्यूब प्लस y की जगह 4b क्यूब प्लस 3x की जगह 3a, y की जगह 4b, अंदर ब्रैकेट में x की जगह क्या 3a, y की जगह 4b। ठीक है, अब ओपन कर लेंगे। 3a 3 टाइम्स है, कैसे 3a मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई बाई 3a, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, a1 पावर्स कितनी 1 2 3, a की पावर 3 प्लस सेम इसी तरीके से 4b मल्टीप्लाई 4b मल्टीप्लाई बाई 4b, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 b क्यूब प्लस, इसको इरेज कर देती हूँ, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 a b। ठीक है, ये एज इट इज़ लिख देती हूँ, बाद में फिर से मल्टीप्लाई कर दूँगी। कितना आ गया 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 36 3 से कितना होता है 108, ये a1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये a और a मिलके a2, a स्क्वायर हो जाएगा और b सेम एज इट इज़। अब प्लस 36 4 जा 144, यहाँ पे a1 है, a एज इट इज़, यहाँ पे b1 और b1 मिलके b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस का, आइडेंटिटी भी माइनस की है, x माइनस वाई क्यूब। सबसे पहले आइडेंटिटी लिखेंगे, x माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। क्वेश्चन क्या दे रखा है 5p माइनस 3q होल क्यूब। कंपेयर करेंगे आइडेंटिटीज़ को, एक्स को कंपेयर करेंगे, कितना है 5p, y की जगह 3q। अब वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पे x की जगह क्या है 5p क्यूब माइनस y की जगह 3q
क्यूब माइनस 3x की जगह 5p, y की जगह 3q और फिर x की जगह 5p माइनस 3q। ठीक है, ओपन करेंगे क्या आएगा, 5 5 यहाँ पे ऐसे करके 5p मल्टीप्लाई 5p मल्टीप्लाई बाई 5p, 5 5 25, 25 5 125 p क्यूब माइनस 3q को भी ऐसे लिखेंगे, साइड में लिख के सोल्व कर लेना। 3 3 9, 9 3 27 q क्यूब। अब 5 3 15, 15 3 45 p क्यूब, इसको एज इट इज़ लिख दूँ। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इसको नीचे इरेज कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर की साइड, तो क्या आएगा आपके पास, ये तो 125 एज इट इज़, 125 p क्यूब माइनस 27 q क्यूब माइनस, जब आप 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 225। p यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, p और p मिलके p स्क्वेयर बनाएंगे। q यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। 45 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 135। p एक बार है, p लिखेंगे, यहाँ पे q है, यहाँ पे भी q है, q और q मिलके q स्क्वेयर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब दोनों आइडेंटिटीज़ को मैं एक साथ लिख देती हूँ क्योंकि 2 क्वेश्चंस आपके पास आगे आएंगे एग्जाम्पल्स इसी के लिए। तो x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। अब देखो आपके पास 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको आइडेंटिटीज़ पहचाननी है। 104 क्यूब, इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 लिख सकते हैं ना। आइडेंटिटी के साथ में कंपेयर करेंगे, x प्लस वाई होल क्यूब, पता चल गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या बन गया, x माइनस वाई होल क्यूब। फॉर्मूला लगाएंगे, आइडेंटिटी के साथ में कंपेयर करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट देखो क्या है, 104 दे रखा है और 104 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 4। कंपेयर करेंगे क्या आएगा, x की जगह पे 100, y की जगह पे 4। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे इस वाली आइडेंटिटी में, x की जगह 100 क्यूब प्लस y की जगह 4 प्लस 3, x की जगह 100, y की जगह 4, 100 प्लस 4। केवल वैल्यूज़ आपको पुट करनी है आइडेंटिटी को देखते हुए। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, 100 को जब 3 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना है तो कितनी आ जाएंगी, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस 300 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, या फिर 4 3 जा 12 और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये कितना है, 100 प्लस 4। एक स्टेप में इंक्रीज़ करके आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ताकि अच्छे से मल्टीप्लाई करना सीख जाए कि किस तरीके से फॉर्मूले में ये मल्टीप्लाई होते हैं। प्लस 64 प्लस, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1200 और 2 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 12 4 जा 4800। जब आप सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1124864 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। अब दूसरी आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 999 क्यूब ऐसे दे रखा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 क्यूब लिख सकते हैं। x की जगह क्या है, 1000
y की जगह क्या है 1, आइडेंटिटी में यहाँ पे लिखेंगे 1000 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3, x की जगह 1000, y की जगह 1, 1000 माइनस 1। ठीक है, ओपन करेंगे, क्या आएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1। मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, यही आएगा। ठीक है, 3000 और ये क्या आ गया 1000 -1। ठीक है, कैसे लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1 माइनस 1 2 3, ये 3 और है अंदर, माइनस और माइनस प्लस 3000। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस आप अपने आप कर सकते हो, मैं आंसर लिख रही हूँ डायरेक्ट 99700299। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इससे आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है, 2 ही है, 19 और 20। 19 में फैक्टराइज करना है आपको, सॉल्यूशन दे रखा है आइडेंटिटी का आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं इसके। कैसे बनाएंगे फैक्टर्स, जैसे हमने स्क्वेयर्स वालों के बनाए थे वैसे ही सेम इसके भी बनेंगे। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वेयर y प्लस 54xy स्क्वेयर। ये किसका फॉर्मूला है, देखो x प्लस वाई क्यूब कैसे लिखते थे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, यही था ना। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वेयर वाई प्लस 3xy स्क्वेयर। अब इसके साथ में इसको कंपेयर कर देंगे जो क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या दे रखा है 2x, y की जगह क्या दे रखा है 3y। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 2x क्यूब प्लस 3y क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर, y की जगह 3y प्लस 3x की जगह 2x और y की जगह 3y स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये तो ये वाली आइडेंटिटी है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y की ये है। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, मीन्स 2x प्लस 3y 3 टाइम्स है, तो फैक्टर क्या बनेगा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, जब तक आइडेंटिटीज़ याद नहीं होंगी क्वेश्चंस सोल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आइडेंटिटीज़ को याद करना, कंपेयर करना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है आपके पास कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz अगर आता है आपके पास में तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना, इसको एक्सपेंड करना एक्सरसाइज में देखेंगे। फैक्टराइज करना है आपको, इसके साथ में सबसे पहले आइडेंटिटी को याद रखना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिटी को लिखेंगे, फिर उसके साथ में कंपेयर करेंगे। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz क्या है x प्लस वाई प्लस जी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं नीचे लिख देती हूँ इसको, x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, ये इसके आगे ही था।
थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने वैसे लिख दिया है नीचे। अब आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8x³ प्लस y³ प्लस 27 g³ माइनस 18xy और z। इसके साथ में कंपेयर करेंगे। x की जगह क्या दे रखा है 2x, y की जगह y दे रखा है, z की जगह 3z। ठीक है, ये दे रखा है, वैल्यूज़ को पुट करें, कितना आएगा 2x³ प्लस y³ प्लस 3z³ माइनस 2x y और 3z, ये आएगा। इसको ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये तो इसकी तरह कर दिया हमने। अब आगे ओपन करके दिखा देंगे। ओपन करेंगे, आगे नीचे लिख देती हूँ, ओपन करके कलर चेंज कर देती हूँ ताकि डिफरेंस पता चले। x की जगह क्या 2x प्लस y की जगह y और z की जगह 3z, ये हो गया। अब इसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2x² प्लस y² प्लस 3z² माइनस 2xy माइनस, नीचे लिख रही हूँ y 3z माइनस 2x और 3z। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ऊपर का इरेज करना पड़ेगा, यहाँ तक इरेज कर देती हूँ। तो ये क्या आ गया आपके पास 2x प्लस वाई प्लस 3z, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 2 ज़ा 4x² प्लस y² प्लस 3 3 ज़ा 9z² माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 3 2 ज़ा 6xz। ठीक है, क्लियर। आज के लिए इतना ही करेंगे, कल की क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। आई होप आज की क्लास आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।